दोस्तों पूरे इंटरनेट पर एक बड़ी हलचल मची हुई है स्वीडन सेक्स चैंपियनशिप को लेकर। स्वीडन जो कि यूरोप के नॉर्थ में एक कंट्री है, अब वहां पर सेक्स चैंपियनशिप करवाए जाने का प्लान है। यूजुअली हम देखते हैं कि चैंपियनशिप टूर्नामेंट क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग या बाकी ढेरों सारे गेम्स के होते हैं, वैसे ही अब सेक्स को भी लेकर स्पोर्ट्स के रूप में बनाकर इस टूर्नामेंट को करवाया जाएगा। दोस्तों स्वीडन में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्वीडिश फेडरेशन ऑफ सेक्स, जिन्होंने पूरी दुनिया के इतिहास में सेक्स को टूर्नामेंट के रूप में करवाने का सबसे पहले प्लान किया है। इस टूर्नामेंट में लगभग 20 पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं जो सेक्स टूर्नामेंट में 16 अलग अलग डिसिप्लिन्स को फॉलो करेंगे, और वो भी 45 से 60 मिनट के लिए। और वो जितनी ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा उन्हें पॉइंट्स मिलते जाएंगे। स्वीडिश फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम आशा करते हैं कि सेक्स एक दिन स्पोर्ट्स के रूप में पहचाना जाएगा। इसमें क्या कुछ होने वाला है वो आप खुद सुन लीजिए इंग्लिश में। The contestants will showcase their skills in 16 disciplines, including seduction, oral sex, penetration, appearance, body massages, exploring erotic zones, position changes, creativity in positions, number of orgasms, and endurance. Phew, that's quite a variety, isn't it? दोस्तों आज जब हम अपने संसार में चारों तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें हैं, और इस गंदगी को लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन बातों को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यह बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा हमारी सोसाइटी में। यह चैम्पियनशिप 8 जून से शुरू होने वाली थी, लेकिन फ़िलहाल मंजूरी ना मिलने के कारण इसे रोक दिया गया है। कुछ मीडिया एजेंसीज जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की माने तो उनका कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, एक फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि इंटरनेट पर यहाँ पर रूमर्स फैलाई जा रही हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आप देखिए इस आर्टिकल में, इसकी लिंक भी आपको नीचे में दे दूंगा, वहाँ पर देखिए एनी सेंट जेमैन जो कि स्वीडिश रिपोर्ट्स कॉन्फेडरेशन की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा राइट नाउ फॉल्स इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्प्रेड इन सम इंटरनेशनल मीडिया अबाउट स्वीडन एंड स्वीडिश स्पोर्ट्स। तो एनी सेडजमैन का कहना है कि स्वीडन को लेकर और स्वीडन के स्पोर्ट्स को लेकर पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी एजेंसीज के द्वारा झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये सच है और कुछ लोगों का कहना है ये झूठ है। मैं यहाँ पर कोई कंक्लूजन करने के लिए नहीं हूँ कि ये सच है या झूठ है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने हमें यह भी बताया है कि सब बातों के पीछे एक शख्स है जिसने मई में अपील की थी कि सेक्स को एक स्पोर्ट्स के रूप में घोषित किया जाए और सब इसका आनंद ले सके और इसे स्पोर्ट्स के रूप में खेला जा सके। और तब से ही ये फेक इंफॉर्मेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड फैलने लगी, पूरी दुनिया में लोग इसे देखने लगे, न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा था, सब जगह इसके बारे में बात हो रही थी। दोस्तों स्वीडन में अगर देखा जाए तो वहाँ की लगभग आबादी ऑलमोस्ट 60 to 65% पॉपुलेशन चर्च ऑफ स्वीडन से जुड़ी हुई है, और लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नास्तिक बताते हैं। तो स्वीडन ओवरऑल देखा जाए तो मेजॉरिटी वहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोगों की आबादी वहाँ पर है। और किसी क्रिश्चियन कंट्री से ऐसी न्यूज़ आना कहीं ना कहीं डिफेम जरूर करती है, लेकिन शायद ये कोई एजेंडा भी हो जिसने झूठी न्यूज़ फैलाई है ताकि वो मसीह लोगों को बदनाम भी किया जा सके और क्रिश्चियन लोगों के ऊपर, क्रिश्चियन कंट्री के ऊपर एक कलंक भी लग सके। दुनिया की सभी मेजर मीडिया एजेंसीज ने इस बात को कवर जरूर किया है, और शायद अब ये चीज़ें ना हो, ये जो सेक्सुअल टूर्नामेंट है शायद ये अब ना हो, लेकिन हो सकता है दोस्तों कि हमें मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा हो कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है, और इसीलिए इसकी अफवाहें हम सुन रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। सो देखिए चांसेस हैं कि आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा इस पृथ्वी पर होने वाला है, और हमें इसके लिए रेडी होना है क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। दोस्तों देखिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को सिखाया था कि पृथ्वी पर कैसे रहना है, तो प्रभु ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी थी, और उस 10 आज्ञा में से एक आज्ञा थी कि तू व्यभिचार ना करना, डू नॉट कमिट अडल्ट्री। और प्रभु यीशु तो इस एक्सट्रीम तक चले गए कि उन्होंने कहा कि यदि तुम किसी स्त्री को या पुरुष को लस्टफुल नज़र से देखते हो तो तुमने ऑलरेडी अडल्ट्री कर दी है। लेकिन यहाँ तो अडल्ट्री से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़कर सब कुछ खुलेआम होने वाला है, सब कुछ खुले करने की योजना है, संसार के सामने बिल्कुल अपने शरीर को दिखाना, ये गंदगी आज यहाँ पर फैलाई जा रही है। दोस्तों सेक्स परमेश्वर ने एक आदमी और औरत के बीच में शादी की बाउंड्री में तय किया है, ना कि किसी टूर्नामेंट के लिए और ना ही लोगों को दिखाने के लिए। और ना ही ये अपने किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए दिया गया है। सेक्स बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल होली है।
पवित्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, लेट मैरिज बी हेल्ड इन होनर अमंग ऑल एंड लेट मैरिज बेड बी अनडिफाइल्ड, फॉर गॉड विल जज द सेक्सुअली इमोरल एंड अडल्टरस। सो यहाँ पर देखिए, मैरिज बेड भी अनडिफाइल्ड, परमेश्वर नहीं चाहता कि जो शादी का बिछोना है वो आप गंदा कर लें, यानी कि जो आपको शादी के बाद करना है वो आप पहले ही कर लें और अपने आप को अपवित्र कर दें। दोस्तों समझे इस बात को, यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को ऐसी गंदगी में, ऐसे कंपटीशन में धकेल दोगे, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए ये शरीर वो गंदी हरकतें करने के लिए दे दोगे। छी, कितनी घिनौनी बात है ये कि आप परमेश्वर के मंदिर को बिल्कुल गंदगी से भर रहे हैं, उसे गंदा कर रहे हैं। आज व्यभिचार बिल्कुल पीक लेवल पर है। यह नूह के समय में भी हुआ था, यह हमारे समय में भी हो रहा है। प्रभु यीशु ने कहा था, एज इट वॉज इन द डेज ऑफ नोहा सो शैल इट बी, जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही होगा। अब दोस्तों जो स्वीडन में हो रहा है या फिर जो कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है, उस सब पर आपकी चॉइस है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ में हैं, तो ये आपकी चॉइस है। पवित्रता या अपवित्रता आप क्या चुनेंगे, ये आपका चुनाव है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बाइबल की 2 आयतें ज़रूर देना चाहूँगा, जिनके बारे में आप ज़रूर सोचना यदि आप भी सेक्सुअल इमोरलिटी को लेकर परेशान हैं, सेक्स को लेकर आप भी काफ़ी चिंतित रहते हैं। इस प्रकार लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा होना, बैर, झगड़े, और इनके विषय में तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। वहाँ पर आप पहली चीज़ देखिए क्या है, व्यभिचार। इतना गंदा पाप है ये, इतना घिनौना पाप है, परमेश्वर से नफरत करते हैं। फिर आप एक और देखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं, जब पूरी दुनिया का अंत होता है उसके बारे में जब बात की जाती है, तो वहाँ पर लिखा है कि डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं? स्वीडन में जो हो रहा है वो शायद अभी कैंसिल हो गया, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ ज़रूर होगा। लेकिन आप अपनी बॉडी के साथ, परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या करना चूज़ करेंगे? क्या आप उसे पवित्र रखेंगे, अपवित्र रखेंगे? चुनाव आपका है, और जब परमेश्वर का न्याय होगा तो वो न्याय भी आपके लिए होगा।